गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करी, पूजा की, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम करूँगी क्योंकि आज छोटे बेटे की है छुट्टी और बड़े बेटे की भी। हस्बैंड का नाश्ता मैंने बना के दे दिया था नहाने से पहले ही। और यहाँ पे मैं पूजा करके उठी तो सासू माँ उठ गई थी, तो इनके लिए फिर मैंने चाय बनाया और दूध इनका अभी रख दी हूँ मैं, तो नाश्ते के साथ में दूध दे दूँगी। रात में दूध मैं नहीं देती हूँ क्योंकि फिर उनको गैस की प्रॉब्लम होती है और अभी मेडिसिन बहुत ज़्यादा उनका चलता है ना, तो उसमें दूध ज़रूरी भी है देना। तो खैर चाय वैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन चाय इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी आदत है। इनकी मतलब सुबह जो होती है ना वो चाय से ही होती है। तो बस यहाँ पे इनका चाय बना दूँगी और साथ में अपने लिए बनाऊँगी नींबू पानी, क्योंकि मैं भी आजकल नींबू कंज्यूम कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना विटामिन सी उसमें बहुत होता है। तो अभी अपने स्किन केयर में मैंने इसको ऐड किया है कि थोड़ा सा विटामिन सी बॉडी में जाए। और यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर जो आंटी है ना वो भी आ गई थी, तो वो अपने काम पे लगी थी और यहाँ पे मैं मम्मी को मेडिसिन पहले दी थी और उसके बाद फिर चाय दी थी। उनका पूरा दिन का जो रूटीन है ना कुछ वो इसी तरह से रहता है और यहाँ बेटा लगे रहता है उन्हीं के साथ में, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब वो आती है ना तो बच्चे फिर पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे साथ के साथ मैं अपने घर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ और आंटी अपना झाड़ू पोछा कर रही हैं और मैं अपना समेटने का काम। तो पोछा लग गया था, उसके बाद मैंने सोचा सारे काम करूँ उससे पहले एक बार छोटे बेटे की थोड़ी सी क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है सिर पे। 1 मार्च से एग्ज़ाम है उसका और उसको वो बिल्कुल सीरियस नहीं होता है पढ़ाई को लेकर के। तो मैंने सोचा कि अब मैं ही थोड़ा सा इसको छुट्टी है आज तो बैठ जाती हूँ लेकर के, नहीं तो फिर ये ऐसे नहीं बैठता है। और अभी मम्मी चाय पी रही हैं, उसके बाद फिर मतलब थोड़े टाइम के बाद ही फ्रूट्स वगैरह खाएंगी, तो इसलिए मैं भी फ्री थी। तो यहाँ पे मैं उससे थोड़े बहुत जो क्वेश्चन दी थी मैं उसको 1 घंटे पहले ही दे दी थी। मतलब मैं पूजा जब करने जा रही थी ना तब मैंने उसको उठाया था और कह दिया था कि तुम अपना इतना याद करके रखो फिर मैं पूछूंगी। तो इस तरह से ही मैं इसको पढ़ाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदी मीडियम, बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम। खैर मतलब समझ में तो आता है, ऐसा नहीं है, बच्चे भी मुझे मतलब समझा देते हैं कई बार जहाँ मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो इसलिए और ख़ास करके मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है इस तरह की चीज़ों में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गया है, बच्चों को मतलब पढ़ा लेती हूँ, इतना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो इसका ऐसा है ना कि ये 2 क्वेश्चन याद करता है, तीसरे क्वेश्चन को फिर अभी नहीं पढ़ा हूँ ऐसा बोल करके टालने लगता है। तो मैं इसके 2-2 क्वेश्चन ही पूछ के और इसको फिर पढ़ने के लिए दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, हाँ मम्मी का जो चाय का ग्लास था वो लेके जा रही थी क्योंकि मम्मी की चाय फिनिश हो गई थी और सामान बहुत सारे इधर उधर बच्चे बिखेर देते हैं ना, तो उसको भी मैं साथ के साथ समेटते जा रही थी। और अभी जो जिम्मेदारियां हैं ना वो बढ़ जाती हैं, ये फरवरी मार्च का जो महीना होता है ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम और साथ में अपना काम तो उतना ही रहता है, वो तो कम होता नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं कारपेट नहीं बिछाऊंगी ना तो ये शाम तक ऐसे ही रह जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसको अभी बिछा ही देती हूँ, तो क्या बेटा फिर ना आराम से नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो सोफे पे बैठता है ना तो पूरे कवर को धज्जी उड़ाते रहता है, इधर से उधर करते रहता है। फिलहाल यहाँ पे मम्मी अपना थोड़ा सा टहलेंगी क्योंकि बैठे बैठे उनको भी बोर लगता है और उनको हम लोग भी बोलते हैं थोड़ा आप टहल लिया करो। और काफ़ी एज हो गया है ना तो इसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक चल वल नहीं पाती हैं, थक जाती हैं कहना चाहिए थोड़ी देर चलने के बाद। हाँ पर फिर भी एक्टिव हैं, जिस एज में है वो उसके अकॉर्डिंग ना काफ़ी एक्टिव है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है। और यहाँ पे मैं पूरा सोफ़ा वगैरह झाड़ के मैं बस एक बार जमा देती हूँ, उसके बाद फिर बिगड़ता है तो फिर मम्मी जी भी मेरी साथ में लगे रहती हैं। जब भी कुछ इधर उधर बच्चे रखते हैं ना तो मेरी सासू माँ बड़े अच्छे से जमा देती है, तो आजकल पूरे दिन ना हॉल बिल्कुल सेट रहता है। बाकी रूम का तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ हॉल को मेरी सासू माँ बहुत अच्छे से जमा के रखती हैं। हाँ पर सुबह एक बार मुझे कर देना होता है, उसके बाद फिर वो अपना देख लेती हैं। तो उनके रहने से मुझे बहुत सारे काम में मुझे हेल्प भी मिलता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हेल्प नहीं होता है। हाँ रही बात किचन की, तो किचन में अब इस एज में कोई भी नहीं जाता होगा मेरे ख्याल से। हाँ जिनके यहाँ बहुएँ नहीं हैं तो उनकी मजबूरी है, उनको जाना पड़ता होगा। लेकिन अब हमारे घर में तो हम लोग 3-3 बहुएँ हैं, मतलब हमारी सासू माँ की 3 बेटे हैं तो हम लोग 3 बहुएँ हैं, तो मम्मी को कभी भी किचन में नहीं जाना पड़ता है, बहुत लकी है इस मामले में। फ़िलहाल अभी उनको मैंने ब्रश दे दिया है, हाँ जी वो चाय पीने के बाद ही ब्रश करती हैं। अब इस पर कमेंट वगैरह मत करना, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है जिनको बेड टी लेने की आदत होती है, तो हमारी सासू माँ को भी ऐसे ही है, वो सो के उठ के पहले चाय लेती हैं। हाँ चाय लेने से पहले ना वो पानी से वॉश कर लेती हैं मुँह वगैरह, उसके बाद चाय पीती हैं फिर ब्रश करती हैं, उनका ऐसा है।
फ्रेश होना, ब्रश करना, वो सब कुछ उनका बाद में होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, मैं भी शुरू में आई थी तो मुझे अजीब लगता था जब आई थी तो, कि बिना ब्रश किए चाय पीना, बट होता है बहुत लोगों, जैसे अभी मैं भी ना कई बार नींबू पानी अगर पीना होता है तो मैं भी बिना ब्रश के कई बार पी लेती हूँ। अगर अभी जैसे अभी तो आज तो मैं नहा ली हूँ तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कई बार सुबह सुबह अगर मुझे लेट होते रहता है ना, तो फिर मैं पहले नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। और यहाँ पे छोटे वाले बेटे को मतलब कुछ कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो वो मतलब ना बातों को घुमा करके पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो क्या किया है, जो वेट मशीन है ना उसको ला के रख दिया है। तो वेट मशीन जैसे ही आता है तो सबकी इच्छा हो जाती है चलो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी एक एक करके वेट कर रहे थे। और मेरी मम्मी है 60 kg की, और उनसे ज़्यादा मेरा वज़न है। हाँ जी, 63 या 64 kg था। हाँ, 64 kg था, मतलब 4 kg मेरा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मुझे भी 60 होना चाहिए, बट मम्मी का तो 64 था पहले, मुझे लगता है 1-2 महीने पहले जब वो आई थी ना मैंने वेट किया था। बट अभी ये 2 महीने में उनका ना वज़न थोड़ा सा कम हुआ है। अब रीज़न क्या है वो सब तो नहीं पता हम लोग को, क्योंकि मेडिसिन भी उनकी कई सारी चलते रहती है ना, तो उसमें इस तरह से हो जाता है, कभी वज़न बढ़ना कभी घटना। तो हम लोग तो वज़न कर ही रहते, साथ में हमारी हाउस हेल्पर भी, उनको भी थी कि मुझे भी वज़न करना है। तो सब ने बस वज़न किया, उसके बाद फिर सारी चीज़ों को मैं जमाई। और यहाँ पे अभी मम्मी का जो रूटीन है ना मॉर्निंग से लेकर के नाइट में का, तो उसमें ये रूटीन है, उनको फ्रूट्स लेना होता है, जैसे बादाम, अखरोट और जो भी फ्रूट्स है घर में वो सारे कुछ दे देते हैं। तो फ्रूट्स खाने के कुछ देर के बाद मैं उनको मिल्क देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर डायरेक्ट फ्रूट के बाद तुरंत बाद मिल्क देने से ना बोलते हैं फट जाता है पेट में जाने से, तो इसलिए कुछ देर के बाद दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। और काम इतना ज़्यादा दिख रहा था ना, तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे नींबू पानी पीना है करके। तो पानी मैं गर्म की थी एक बार, फिर दोबारा से गर्म की हूँ। और अभी यहाँ पे नींबू पानी पीऊँगी। और चिया सीड वगैरह मैं इसके बाद ले लेती हूँ, मतलब पानी भी अभी कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है ना, गर्मी का हमारे यहाँ तो पूरा गर्मी ही आ गया है। किस किस के यहाँ अभी ठंड है ज़रूर बताना कमेंट में मुझे। और हम लोग के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल पूरी गर्मी आ गई है। तो यहाँ पे मम्मी अपना नाश्ता करेंगी और मैं पीऊँगी अपना नींबू पानी। मम्मी ना खाने पीने में बहुत नखरे करती हैं, नहीं मेरा पेट भरा है, पेट भरा है, तो उनको थोड़ा सा बोल बोल के खिलाना पड़ता है, नहीं खा लो करके। तो इस तरह से और किस किस की सासू माँ करती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पक्के से। मतलब मेरी सासू माँ का बहुत वो है, मतलब उनको कुछ भी खाने को दो वो मना ही करती हैं पहली बार में, उसके बाद ही खाएंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम उनका यही रहता है तकिया कलाम, नहीं नहीं मेरा पेट भरा है अभी नहीं खाऊंगी। वो सुबह खाली पेट रहेंगी फिर भी वो बोलती हैं अभी नहीं खाऊंगी। खैर ठीक है, कुछ लोगों की कुछ आदतें होती हैं जो लाइफ टाइम ही रहती हैं, तो ये वाली आदत हमारी सासू माँ की ना लाइफ टाइम वाली है, इसको वो कभी नहीं छोड़ने वाली है मेरे ख्याल से। लेकिन हम लोग को बहुत शौक लगता है कि मम्मी कभी ये बोले आज ये बना दो मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगी, वो कभी ऐसा नहीं करती। उनको आप दोगे उसके बाद भी वो बोलेंगी अभी नहीं खाऊंगी, ऐसा है उनका। और यहाँ पे अभी बेटे की क्लास लगा रही हूँ, और वो ना अभी तक टूथब्रश नहीं किया है, मतलब मैं जब से उसको उठाई हूँ ना, मैंने उसको कहा था कि तू ब्रश करके फ्रेश होके फिर बैठ जाना, और वो ब्रश नहीं किया था तो उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी, मुझे सब पिटाई कर दूं उसकी अच्छी जमजम से। मैं बोली मैं दूर से तेरे से क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब। और मम्मी को भी हंसी आ रही थी कि मतलब मैं लेट से उठी हूँ फिर भी मैं ब्रश कर ली, ये इतना पहले से उठा, क्योंकि मैं छोटू को ना नहाने के बाद से ही उठा दी थी, तो वो 1 घंटे पहले से उठा था मम्मी से, और वो ब्रश नहीं किया था अभी तक। तो बस यहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी इस तरह से ही चल रहा है। और अभी मॉर्निंग के पता है टाइम मेरे ख्याल से 8 या 8:30 ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर ना जल्दी आ गई थी, उनको कहीं बाहर जाना था। नहीं तो नॉर्मली वो 9:30 बजे तक ही पोछा लगाती हैं, पर आज अच्छा बढ़िया 8:30 तक ही पोछा लग गया था, और वो बर्तन धो रही थी और हम लोग यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे थे कहना चाहिए। तो अभी बेटे को यहाँ बोल रही हूँ जाओ ब्रश करो, वो घूम रहा है यहाँ से वहाँ, मम्मी भी उसको डांट लगा रही है ब्रश करके आओ करके। खैर वो ब्रश करने गया और मम्मी गई थी नहाने, और मैं बना दी थी फटाफट से बहुत ही टेस्टी सासू माँ के पसंदीदा नाश्ते को। हाँ जी, मेरी सासू माँ को ना सूजी के उपमे बहुत पसंद है। मैं जब फर्स्ट टाइम बनाई थी ना तो उन्होंने ट्राई किया था तो उनको बहुत पसंद आया था, तब से हमको ये पता है कि मम्मी को उपमा बहुत पसंद है। तो उपमा हुआ, अप्पे हुआ, तो आगे आप लोग को पता चलते रहेगा मम्मी की पसंद क्या क्या है। तो क्योंकि उनके पसंद का नाश्ता बनाओ ना तो बहुत अच्छे से खा लेती हैं, अगर नहीं बनाओ तो फिर वो नखरे करती हैं खाने में। तो ऐसा कर दो ऐसा। अच्छा
अगर मैं नहीं नहाए रहती हूँ ना तब तो फिर बस मम्मी को नाश्ता देती, लेकिन आज मैं भी नहा ली थी तो फिर सास बहू दोनों बैठ के साथ में ही नाश्ता कर लेंगे और ढेर सारी बातें भी हो जाती। मम्मी जब से आई है ना तब से हम लोग बातें बहुत सारी करते हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो मतलब मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ और फिर भूल जाती हूँ वीडियो बनाना, तो इस तरह से अधूरा वीडियो रह जाता है। तो 2 दिन के ब्लॉग को मैं एक साथ, 2 क्या 3 दिन के ब्लॉग को, तो यहाँ पे मैं जब पूजा और जाप करती हूँ ना तो अगर मम्मी नहा लिए रहती हैं तो, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था नहाने में, 9 बज गए थे, तो मम्मी भी नहा ली थी। तो मैंने कहा आ जाओ मम्मी आप भी, मतलब मम्मी फ्रूट्स वगैरह खा के फिर नहाने जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जाप कर रही थी तो मम्मी भी थोड़ा बहुत करी, और मम्मी थोड़ी देर ही बैठती हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठती हैं। तो बेटा यहाँ पे ना, मुझे पता भी नहीं था कि वो वीडियो बना रहा है, बाद में मैंने देखा अरे ये तो वीडियो बना रहा है। और मुझे लग रहा था मम्मी बैठी हैं आराम से, लेकिन मैं जब वीडियो देखी ना तब देखी मम्मी बोर हो रही थी करके। खैर यहाँ पे फिर हम लोग आरती किए और उसके बाद फिर उस दिन भी कुछ मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और आज सीधे मिल रही हूँ। शिवरात्रि के दिन हम लोग बालकनी में बैठे थे। जैसे मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना तो मैं एडिट करते समय बालकनी में भी बैठ जाती हूँ, जब वॉइस ओवर करना होता है तब रूम में जाती हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा चलिए यहीं साथ में बैठेंगे, क्योंकि मम्मी ना बहुत ज़्यादा सोने लगती हैं, जैसे ही दोपहर होने लगता है ना तो वो सोने लगती हैं। तो मैंने कहा चलो बालकनी में बैठेंगे। बाय कर दीजिए। और यहाँ पे मम्मी बाय कर रही हैं दोस्तों, और मैं भी अब बाय करूँगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।